ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सदी और नपी-तुली बयानबाजी को लेकर चर्चित में हैं। देश के दिग्गज नेताओं में राजनाथ सिंह का नाम काफी पहले आता है, लेकिन राजनाथ सिंह अब वीर सावरकर को लेकर दिए गए अपने ही दावे पर गिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर हु कुड हैव प्रिविडेंट पार्टीशन के विमोचन के दौरान बड़ा दावा करते हुए कहा कि वीर सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों को दया याचिका दी थी। अब राजनाथ सिंह के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीति होना तय था। सिंह के इस बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन ये लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के दर्जे से हटाकर सावरकर को ये दर्जा दे देंगे। राजनाथ सिंह अपने दिए गए बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान कहा कि वीर सावरकर जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उन्होंने किसी भी विचारधारा के चश्मे से देखकर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अनदेखा करना, अपमानित करना एक ऐसा काम है जिसे मैं मानता हूं कि कभी माफ नहीं किया जा सकता। और वीर सावरकर भारत इतिहास के महानायक थे, हैं और भविष्य में भी वह महानायक रहेंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता है। आप खुद सोचिए कि देश को आजाद कराने का उनका इरादा कितना मजबूत रहा होगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें एक नहीं बल्कि दो बार आजीवन कारावास की सजा दी थी। ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त के ऊपर सवालिया निशान लगाने की कुछ लोगों की। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत है। वहीं राजनाथ सिंह के इस बयान के सामने आने के बाद राजनीति होना तय था। रक्षा मंत्री के इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये लोग इतिहास को तोड़कर पेश कर रहे हैं। एक दिन ये लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के दर्जे से हटाकर सावरकर को ये दर्जा दे देंगे। न्यायाधीश जीवन लाल कपूर की जांच में सावरकर को गांधी की हत्या में शामिल पाया गया था। वहीं राजनाथ सिंह ट्विटर पर भी कुछ लोगों के निशाने पर आ गए हैं। ट्विटर पर एक ने लिखा है कि सावरकर 1915 से पहले ही 2 बार माफीनामा दे चुके थे और 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। यह समझना बहुत दिलचस्प है कि उस दौर में सावरकर और गांधी की बात कैसे हुई होगी। वहीं एक अन्य यूजर ने बीजेपी नेताओं की चुटकी लेते हुए लिखा कि वीर सावरकर ने गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राजीव गांधी के कहने पर अंग्रेजों की फौज में हिंदू महासभा के लोगों की भर्ती की थी। और हाँ, आजादी की लड़ाई में श्री नरेंद्र मोदी 35 साल जेल में रहे थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।